देखते ही होती। लाल जी कृपा पूर्वक सिंहासन में विराजमान होके दर्शन प्रदान कर रहे थे। आचार्य कृपा से हम सब दासजनों को ऐसे ही उत्तरोत्तर भगवत कैंकर्य करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, जीवात्मा और आचार्य और साक्षात भगवान इन तीनों के संबंध को बताने के लिए हमारे आचार्यों ने एक बड़ा सुंदर रूपक प्रस्तुत किया है। उसको ध्यान से सुनना चाहिए। थोड़ा कठिन है समझना, लेकिन यदि ध्यान से सुना जाए तो बहुत आसान है समझना। बताया है आचार्यों ने, उदाहरण दिया है, रूपक प्रस्तुत किया है कि एक तालाब है और तालाब में जल है, पुष्करणी है और उसमें जल है, और उस जल के अंदर एक कमल का पुष्प है और कमल के पुष्प का सहज स्वभाव है। प्रातः काल जब सूर्योदय होता है और सूर्य की किरण जैसे ही कमल पुष्प पर आती है, पड़ती है, कमल का पुष्प विकसित हो जाता है, खिल जाता है, बहुत प्रसन्न होता है। सायंकाल समय में जब सूर्यास्त हो जाता है, पश्चिम दिशा में जब सूर्य नारायण अस्त हो जाते हैं, तब अपने स्वभाव के अनुसार वो कमल का पुष्प पुनः संकुचित हो जाता है, बंद हो जाता है। तो आचार्यों ने बताया है, इस कथा को, इस रूपक को और आगे बताया है। ऐसा प्रतिदिन होता था, रोज सूर्योदय होता था, कमल का पुष्प विकसित होता था, रोज सूर्यास्त होता है, कमल का पुष्प संकुचित हो जाता है। एक दिन एक मत्त गज वहां चला आया, एक हाथी आ गया और उस हाथी ने सूंड बढ़ा के कमल के पुष्प को जल से अलग कर दिया, सूंड से कमल के पुष्प को खींच दिया। और हाथी क्या करेगा कमल के पुष्प का, और किनारे में फेंक दिया और जल पी के चला गया। दूसरे दिन प्रातः काल हुआ, पुनः सूर्योदय हुआ, लेकिन जिस सूर्य की किरणों को, सूर्य के रश्मियों को, सूर्य की प्रभा को देख के कमल का पुष्प विकसित होता था, रोज रोज विकसित होता था, आज उन्हीं सूर्य नारायण को देख के कमल का पुष्प विकसित नहीं हुआ। जो सूर्य रोज उसका पोषण करते थे, आज उन्हीं सूर्य के तप्त किरणों के कारण वो सूखने लगा, सूख गया। श्री नारायण भगवान की जय। सबको ध्यान आ रहा है जी? बस आनंद का विषय। तो कमल का पुष्प सूख गया। तो आचार्यों ने ये रूपक इसलिए प्रस्तुत किया है कि कमल पुष्प के स्थान में हमें जीवात्मा का चिंतन करना चाहिए। कमल पुष्प वहां आचार्य जो बताना चाहते हैं
उस भाव में कमल पुष्प से उन्होंने जीवात्मा को बताया है। कमल पुष्प के स्थान में जीवात्मा को समझना चाहिए। जीवात्मा माने हम आप सभी। एक जीवात्मा नित्य जीवात्मा है, वो सदा भगवान की सेवा में रहते हैं। नित्य जीवात्मा नित्य विभूति में भगवान के कैंकर्य में विराजते हैं। भगवत रामानुस्वामी जी, अनंत विश्वक्सेन, सूरी, गरुणादि, ये सब भगवान के नित्य जीवात्मा है। ये संसार में नहीं आते हैं, और यदि कभी संसार में आते हैं तो भगवान की आज्ञा के अनुसार आते हैं। भगवान ने आज्ञा दिया रामानुस्वामी जी को, तो रामानुस्वामी जी संसार में पधारे, आलवाराचार्य पधारे। इनके आने का कारण भगवान की आज्ञा है, जगत का उद्धार है। भगवत रामानुस्वामी जी नित्य श्रेणी के जो श्रेष्ठतम महापुरुष हैं, वो संसार में हमारे तरह कर्म बंधनों का भोग भोगने के लिए नहीं आते। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही संसार में नित्य जीव आ रहे हैं तो भगवान की सेवा के लिए आ रहे हैं, कर्म बंधन में नहीं बंधे हैं। इसी संसार में हम भी हैं, लेकिन हम नित्य जीव नहीं हैं, हम बद्ध जीव हैं, और हम संसार में कर्मों का फल भोगने के लिए आए हैं, नया नया कर्म करने के लिए आए हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पे दोनों हैं, लेकिन दोनों की अवस्था अलग अलग है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे प्रवचन में बोल देने से तो नहीं हो जाएगा। तो आचार्य ने इसके लिए उदाहरण दिया है। क्या दिया है? आचार्य ने बताया है कि देखो, कल्पना करो, एक राजा है और उस राजा का एक जेल है, ठीक है, और उस जेल में एक साथ दो तरह के प्राणी हैं। एक है जेल के जो कैदी हैं, वो सब जेल में हैं। उसी जेल में एक और व्यक्ति है, उसका नाम है जेलर, वो कैदी नहीं है। दोनों एक ही जगह पर बैठे हैं। वो जो बड़ा साहब है, जेल का मालिक, वो कैदियों को अच्छी बातें सिखाता है बालक, सत्यम पद धर्म शरस स्वाध्यायान मां प्रमदा, नीति नियम धर्म से रहो, उचित तरीके से जनार्दन करो, भगवान की सेवा में रहो, अपचार मत करो, अपने स्वरूप को जानो। तो किसी एक कैदी ने कहा कि तुम्हारे और हमारे में कोई फर्क नहीं है, हम लोग तो एक ही जगह हैं, तो आप उपदेश कैसे दे सकते हैं स्वामी जी? यदि आप स्वामी जी हैं तो मैं भी स्वामी जी हूँ, मैं भी उपदेश दे सकता हूँ। किसी दिन राजा आया तो राजा ने बताया कि देखो, तुम्हारे और इसमें फर्क है। तुम जेल में हो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए हो, ठीक है ना? ये जेल में है कर्म का फल भोगने के लिए नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे पर कृपा करने के लिए है, तुम्हारे सुधार के लिए है। ये जब चाहे तब जा सकते हैं और जब चाहे तब आ सकते हैं, ये अधीन नहीं है। तो ऐसे ही भगवान के परम दास जन हैं, वो संसार में जब चाहे आ सकते हैं, जब चाहे जा सकते हैं। संसार के कर्म बंधन को रोकते नहीं है, रोक नहीं सकते हैं। भगवान के मुखोल्लास के लिए, भगवान की सेवा के लिए आवश्यकता होने पर वो इस संसार मंडल में, प्रकृति मंडल में आते हैं और पुनः भगवान की सेवा में अपनी इच्छा अनुसार, भगवान की आज्ञा अनुसार प्रस्थान कर जाते हैं। इस संसार में आके और जाके दोनों समय उनको कर्म बंधन नहीं लगते हैं।
क्योंकि उनका आगमन कृपा के परवश होके हुआ, कर्म के परवश होके नहीं। फिर मुक्त जीव है। मुक्त जीव तो पहले बद्ध थे और फिर बद्ध जीवों पर भागवतों की कृपा हो गई, भगवान के दासों की कृपा हो गई। भगवान के दासों की कृपा का फल हुआ आचार्य कृपा हो गई, और आचार्य कृपा का फल हुआ स्वयं भगवान की कृपा हो गई। तो बद्ध जीव भगवान की सेवा के लिए प्रस्थान कर गए, विरजा नदी के उस पार चले गए। भगवत भागवत आचार्य चरण रूपी नौका में बैठ के पार कर गए, मुक्त जीवों की श्रेणी में आ गए। और तीसरे नित्य मुक्त और तीसरे बद्ध, संसार के माया के अधीन रहने वाले जीवात्मा। तो ये कमल पुष्प किसका प्रतीक है? आचार्य यहाँ कमल पुष्प से नित्य को नहीं कहते हैं, मुक्त का वाचक नहीं है कमल, बद्ध जीव का वाचक है। और सूर्य के स्थान में भगवान को रखना चाहिए इस रूपक में। सूर्य की प्रभा, सूर्य की चमक, सूर्य की विशेषता, सूर्य की उष्मा, उसके जगह ऐसा सोचना चाहिए, श्रीमन नारायण को रखना चाहिए। तो श्रीमन नारायण हो गए और कमल रूपी जीवात्मा हो गया। और इस रूपक में एक तीसरी वस्तु भी थी, क्या थी? जल था। तट वगैरह की तो चर्चा ही नहीं आती थी, जल था। तो आचार्यों ने कहा है जल के स्थान में हमें गुरु कृपा को रखना चाहिए, आचार्य कृपा को रखना चाहिए। अब तीन वस्तु है, तीन तत्व, तीन विषय है, श्रीमन नारायण भगवान, बद्ध जीवात्मा और तीसरे आचार्य कृपा। आचार्य कृपा रूपी जल है, कमल रूपी जीवात्मा है, श्रीमन नारायण रूपी सूर्य है। उदाहरण है सिर्फ आचार्य ने बताया है कि जीव रूपी कमल जब तक आचार्य कृपा रूपी जल में रहता है तब तक भगवान की माया उसको शोषित नहीं करती है। भगवान की वो जो अद्भुत माया है वो उसको बाधा नहीं देती है। हाँ, ये कहाँ लिखा है भाई? ये लिखा है, हाँ लिखा है। हाँ, कैसे पता कैसे हो यार? हाँ लिखा है, लिखा है। दैवी ऐसा गुणमयी हमारे स्वामी जी और उदाहरण देते हैं ये सब, और भी सब आचार्य के ग्रंथों में है। दैवी भगवान कहते हैं अर्जुन जी महाराज, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वै प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति। देवी ऐसा गुणमयी, अर्जुन ये जो मेरी माया है गुणमयी माया है, इसमें इतना चाकचिक्य है, इतनी विशेष, इतनी इसमें चमक है, ऐसा है, इतनी प्रभावशाली है ये कि मम माया दुरत्यया। बद्ध जीव इस माया को पार नहीं कर सकता है, दुरत्य है। लेकिन आगे कहते हैं मामे वै प्रपद्यन्ते, माम माने मुझे, एव माने ही, मामेव जो मुझे एक श्रीमन नारायण के चरणारविंदों के प्रपद्यन्ते शरण में आता है, मेरे चरणों में प्रवृत्ति करता है, मेरी आज्ञा अनुसार रहता है, मुझे ही उपाय और उपेय समझता है, जो मेरी सेवा के लिए जीवन धारण करता है, जिसका सर्वस्व मैं हूं,
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। वो जो मेरी दुर्मतीय माया है, जो जिसे बद्ध जीव पार नहीं कर सकता है, उस माया को प्रपन्न जीव मेतां तरन्ति ते, एकदम आराम से पार कर जाता है, एकदम आराम से पार कर जाता है, कोई कठिनाई नहीं होती है। भगवान की सेवा करते हुए, सत्संग करते हुए, भगवत भागवत आचार्य कहते करते हुए इतने सहज भाव से प्रपन्न माया को पार कर जाता है कि बाकी लोगों के लिए वो आश्चर्य का विषय है। ऐसा कैसे हो सकता है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि को जाके भी मुक्ति हस्तगत नहीं है। मुक्ति के लिए हम पक्का कह नहीं सकते हैं कर्मयोगी। उस माया को प्रपन्न सहज में पार कर जाता है, स्वयं भगवान ने कहा है। तो हमारे प्रिय आत्मा जीवात्मा को गुरु कृपा रूपी जल में रहना चाहिए। गुरु कृपा रूपी जल में रहने से भगवान की जो माया है, ये जो माया है जिसके बंधन में सांसारिक व्यक्ति बना हुआ है, तो ये जीवात्मा की स्थिति विशेष अलग होती है। और हाथी के स्थान में हमें काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष और सबसे बड़ी बात दुह संगति को समझना चाहिए। आचार्य कृपा रूपी जल से कमल को, जीवात्मा को किसने खींचा था? एक किसी हाथी ने खींचा था। कहने का भाव यह है कि दुह संगति से बच के रहना चाहिए, दुह संगति से दूर रहना चाहिए। दुह संगति बहुत कठिन चीज है, बहुत ही कठिन चीज है। पानी, जल को पीना है, जल को पीने योग्य बनाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, करना पड़ता है कि नहीं? कोई नहीं बोल रहा है, परिश्रम करना पड़ता है। 10-20 हजार रुपए की मशीन खरीदनी पड़ती है, लगानी पड़ती है, फिर वो पानी उससे छलता है आरो से, क्यों जी? तब पीने लायक जल होता है। और उस जल में सुई की नोक के बराबर लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग, होली में खेलने वाला रंग किसी ने डाल दिया। श्रीमन नारायण भगवान की बोला। अब वो पीने लायक रहेगा? नहीं रहेगा। रहेगा क्या? इतना परिश्रम से उसको शुद्ध किया, लाल जी के नोक के बनाया, और अभी उसका एक छोटा दुह संगति से उसका स्वरूप नष्ट हो जाएगा। आचार्य कृपा मातृत्व गुण से परिपूर्ण है। मां कभी बालक का त्याग नहीं करती है। बालक माता जी के गोद में ही जो भी उसका प्राकृतिक कर्म है वो सब कर देता है, मल मूत्र कर देता है। माँ उसका त्याग नहीं करती है। कभी किया है क्या? कभी नहीं करती है। पालन पोषण भी मां ही करती है, लेकिन बालक खुद ही बड़ा हो जाएगा, दुह संगति कर लेगा, खुद ही माता जी को छोड़ के भाग जाएगा। हमारे सिलमिला में एक छोटा बालक आता था मंदिर में, खेलने के लालच से आता था। उसको पकड़ पकड़ के पढ़ा के कितना साल बीत गया, धीरे धीरे वो बड़ा हो गया, उसके दाढ़ी में छा गई। बड़ा उसको देख के दास को बड़ा आनंद आता था। दास श्रद्धालु था, सुबह श्रीपाद तीर्थ लेता था, स्वामी जी महाराज के पादुका की बड़ी सुंदर सेवा करता था, बड़ी उसकी निष्ठा थी। हाँ, आचार्य में, भगवान में बड़ी निष्ठा थी। उसका स्वरूप दिन प्रतिदिन अद्भुत दशा की तरफ जा रहा था। दास एक बार उसके कक्ष में गया, उसके कमरे में गया, वहां उस दंड रह गया। उसका जो स्टडी टेबल है उसमें एक तरफ स्वामी जी महाराज की पादुका रखी थी। दास बाहर निकल के एक एकांत में जाके सोचने लगा कि इसके जैसी निष्ठा दास में है क्या? अरे ना, ऐसा निष्ठा दास के अंदर होना
बहुत दिनों के बाद एक बार चिंतला दास गया तो वो बालक गायब हो गया है। तो दास ने किसी से पूछा, अरे भाई कहाँ है, उसको बुलाओ। तो आया नहीं, बहुत मुश्किल से आया, उसका तो पूरा स्वरूप ही बदल गया। दास ने कहा, क्यों जी तिलक लगाना छोड़ दिया, क्या किया? क्यों ऐसा किया? तुम्हारा कटी वस्त्र किधर है, धोती किधर है, ये सब कैसा रूप बना दिया है तुमने बालक? खबर भी नहीं कि तुम आरती में भी नहीं आते हो, तुमको भगवान से, मंदिर से, मठ से, स्थान से कोई मतलब नहीं है। सरकार अपनी इच्छा नहीं करती है। अच्छा, क्यों नहीं करती है? मालूम नहीं क्यों नहीं करती है, लेकिन नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? बोला पिताजी के व्यापार के काम से एयरपोर्ट गया था, एयरपोर्ट से नहीं जाना था फ्लाइट पकड़ के, तो कोई काम धाम था नहीं 1-2 घंटे, तो करूँ क्या? तो वहाँ खूब सुंदर कांच की दुकान थी, कांच की दुकान होती है ना, आर पार दिखती है, उसमें एक किताब रखी थी। वो किताब में लिखा था, क्या ईश्वर की सत्ता है? तो दास ने सोचा कि ईश्वर लिखा है, मैंने भगवान से संबंधित किताब है। दास ने उसको पढ़ लिया, उस पूरे किताब में बस यही लिखा था, ईश्वर की सत्ता। और तब से दास का जो मन है वो दूध के माफिक फट गया। ऐसा फटा कि दास अपने मन को संभाल नहीं पा रहा। तो दास ने कहा, भैया जी जब आपका मन फटी गया है तो फटे दूध का भगवान के भंडार में कोई काम नहीं है। और दास क्या बोले, 10-20 साल तक खूब धक्का खाया, फिर तो 3 बार मैं फंसे, अब तो चरण में नाथ दिखा देना, जिनको शेष महेश सुरेश भजे, छवि उनकी जगों को जगा देना। जय हो, जिनको शेष महेश दिनेश भजे। फिर दादी की कृपा हुई, बहुत कष्ट होगा, सांसारिक कष्ट तो नहीं होगा, आर्थिक कष्ट नहीं होगा, वो सब कष्ट नहीं देंगे, लेकिन उसकी आत्मा बहुत दुखी है। ठीक है जी, ठीक है। जैसे कि उसका मन फटा था वैसे ही जुड़ गया, रात को उठ के बैठ गया, अरे मेरा स्वरूप क्या है, मैं कर क्या रहा हूं? सुबह मंदिर का 5 बजे गेट खोला तो सामने कौन खड़ा था? हे भगवान, फिर से 12 तिलक लगा के खड़ा था। अभी ठीक है, अभी अच्छा है। बहुत कहना बहुत सुनना, बहुत मत अवलोकना, बहुत लिखना, बहुत पढ़ना, बहुत हंसना बोलना, बहुत कविता करना, संशय हमको छोड़ के एक करुणित प्राण प्रीतम मिलन हित मित होए। खूब ज्ञानार्जन करना, खूब बुद्धि का प्रयोग करके खूब ज्ञानी बनना, खूब अखबार से धूप गीत पढ़ना, इस सब में कुछ नहीं रखा है। खूब अनावश्यक बातें करना, स्वयं को महामहोपाध्याय समझना, इस सब का कोई लाभ नहीं है। भगवान की सेवा में इसका जरा भी उपयोग नहीं है। बहुत इन सब विषयों का त्याग करना चाहिए। इन सब विषयों में कब दुर्संगति हो जाती है मालूम नहीं पड़ता है और जीवात्मा का स्वरूप बदल जाता है। हमारे प्रिय आत्मों, जीवात्मा को
आचार्य कृपा रूपी जल में सदा रहना चाहिए, तो माया उसको बाधा नहीं देती है। लोग कहते हैं ना कलयुग है, माया बहुत जोरदार है, और माया शब्द 2 अक्षर से बना है, माँ और या। आपको मालूम है संस्कृत में माँ माने नहीं, माँ माने नहीं, माँ भैंसी, मत डरो मत डरो मत डरो, माँ। सिर्फ माँ बोला मैंने, माँ के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं, सिर्फ माँ लगा दिया, माँ के ऊपर बिंदु नहीं लगाया, माँ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया तो माता जी हो जाएगा। सिर्फ माँ लिख दिया तो माँ माने नहीं, और या माने हाँ, जो नहीं होते हुए भी है, होते हुए भी नहीं है। तो जो आचार्य कृपा रूपी जल के साथ है, जो कमल रूपी जीवात्मा, उसके लिए माया नहीं है, और जो माया उसको व्यापेगी नहीं, और जो ऐसा नहीं करेगा वो माया से पार नहीं हो पाएगा। आचार्य ही भगवान के चरणारविंदों में प्रवृत्ति कराते हैं। लालजी सरकार ने आधा ही बोला, माँ में वे प्रपद्यन्ते, जो मेरे चरणारविंदों की प्रवृत्ति करेगा, लेकिन प्रवृत्ति कराएगा कौन, ये नहीं बताया, ये छोड़ दिया, थोड़ा थोड़ा बीच में छोड़ दिया उन्होंने, थोड़ा थोड़ा बीच के कुछ विषय उन्होंने हटा दिए, गायब कर दिए, है ना, बीच का छोड़ दिया थोड़ा। ठीक है, उन्होंने सीधा रास्ता बनाया ही नहीं। ये सब उपदेश देने से पहले अर्जुन को 4थे अध्याय में कह दिया कि तद्विद्धि प्रणिपातेन हरिकृष्णेन सेवया उपदेक्षयन्ति ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन, अर्जुन मैं तो तुम्हारा सखा हूँ, तुम मेरे कंधे में हाथ रख लेते हो, तुम ही कहते हो ना, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, हे कृष्ण हे यादव हे मेरे प्यारे सखा। लेकिन अर्जुन, जब मोक्ष की चर्चा आएगी, तत्व ज्ञान की चर्चा आएगी, स्वरूप की चर्चा आएगी, उस दिन मेरा तुम्हारा फ्रेंडशिप काम आने वाला। भले मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं तो क्या होगा, ये सब काम नहीं आएगा। अर्जुन उन्होंने कहा तद्विद्धि प्रणिपातेन, अर्जुन तुम मुझे अपना सखा समझते हो, लेकिन मैं कौन हूँ, अवाप्त समस्त काम हूँ, श्रीमन नारायण हूँ, परात्पर ब्रह्म हूँ, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हूँ, मेरी दया कृपा क्षमा करुणा भक्त वात्सल्य क्या है, तद्विद्धि, ये सब जानना चाहते हो, मेरा रहस्य जानना चाहते हो, मैं किससे प्रसन्न होता हूँ, किससे दुखी होता हूँ, मैं किसको अपनाता हूँ, किसको नहीं अपनाता हूँ, मैं कैसे सेवा को स्वीकार करता हूँ, कैसे नहीं करता हूँ, मैं मित्र हूँ तो क्या हुआ। यदि तद्विद्धि, इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो, ये दास का कहा हुआ वाक्य नहीं है, श्रीमद् भगवद गीता 4:3-4 याद रखिए, कितना 4 को समझिए 4था अध्याय, और 3-4 को समझिए श्लोक, तो 4था अध्याय 34वां श्लोक, सीधे से 4:3-4, 4था अध्याय 34वां श्लोक, ठीक है ना। तो कैसे मिलेगा ये ज्ञान, मेरे मित्र हो जाने से भी नहीं मिलेगा, और मेरी बुआ जी के लड़के हो भी नहीं मिलेगा। तद्विद्धि प्रणिपातेन, अर्जुन सबसे पहले मेरे दास के पास जाओ, स्वामी जी के पास जाओ, आचार्य के पास जाओ। सुन रहे हैं सबको, 4:3-4 में देख लीजिए, लिखा है, 4था अध्याय 34वां श्लोक लिखा है, कुछ लोग गूगल कर रहे हैं, बराबर है ना। प्रणिपातेन, अर्जुन जाके सीधे मेरे विषय में पूछना शुरू कर दो। स्वामी जी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे बताइए भगवान कैसे हैं, कोई लाभ नहीं होता। तब भगवान कहते हैं प्रणिपातेन, सबसे पहले साष्टांग करना सीखना, साष्टांग करना, प्रणिपात वो पहली शिक्षा है, भगवान दे रहे हैं, प्रणिपात साष्टांग करना। परिप्रश्नेन, अभी प्रश्न मत पूछना, सेवया सेवा करना, अपने नम्रता आदि गुणों को सीखना, विनम्र कैसे हुआ जाता है,
नैत्यानुसंधान कैसे किया जाता है, सेवा कैसे की जाती है भागवतों की, भगवान की, जो जो सिखाएंगे सब सीखना। उसके बाद प्रश्न पूछना, अनुकूल समय देखते, तब उपदेशयन्ति ते ज्ञानम्, उनके हृदय को जीत लेना। तब वो उनके हृदय में जो मैं हूं, एक दिन वो निकाल के तुमको दे देंगे। उपदेशयन्ति तत्वदर्शिनः, बहुत सुंदर है। हमारे प्रिय आचार्य और भगवान और जीवात्मा का ऐसा प्रिय संबंध है कि आचार्य के पास जाने की विधि स्वयं गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण सिखा रहे हैं। ये दास को ये सब कोड बना के रखा है अपने सुविधा के लिए। 700 श्लोक है ना, भूल जाएगा। आप सब तो सज्जन हैं, तर्क कम करते हैं या मन में इच्छा में दबा के रखते हैं। सब जगह ऐसा नहीं है। बहुत जगह लोग सीधे पूछते हैं, क्या है श्लोक नंबर बताओ, हारे क्या है। कई जगह तो लोग ग्रंथ लेके बैठे रहते हैं। हर जगह श्री वैष्णव की गोष्ठी थोड़े है। बहुत ऐसे गांव में जाना पड़ता है जहाँ ऐसा नहीं है क्या? बहुत विचित्र है संसार। क्या क्या बताया दास। अभी दास के गांव में सीमेंट का दुकान है, तो सीमेंट की कंपनी है, 2-4 साल पहले की बात है। सीमेंट की कंपनी ने वो साल भर का तारीख छपवाते हैं ना कैलेंडर, तो बड़ा सा वेंकटेश भगवान का बड़ा सा चित्रपट छपवा दिया। और तो अपने क्या बोलते हैं उसको, डीलर को दे दिया। दास एक दिन यूं ही जा रहा था तो ऐसे नजर पड़ी, तो दास ने कहा मेरे भाई तो भगवान का दास हो गया, सुधार आ गई। तो दास उठ के देखने लगा तो उसने देखा स्वामी जी देख रहे हैं, अंदर से जय श्री नारायण बोला, पधारिए स्वामी जी। दास का ही भाई बंधु है, वो ब्राह्मण है। दास चला गया, क्या देख रहे हैं स्वामी जी? दास ने इनको जानते हो? हाँ, इनको पक्का तौर पे जानता हूँ। कौन है? उसने कहा काली माँ है। अपने हिसाब से ठीक ही बोला। दास ने बताया ये वेंकटेश भगवान के हाथ में देखो क्या है, चक्र। श्री वेंकटेश तलाधीश शंख चक्र प्रदायकाय नमः। रावण स्वामी की रचना में एक नाम है, ऐसा सुंदर इनका स्वरूप है। उनका एक श्रीहस्त ऐसा है, दूसरा श्रीहस्त ऐसा है। ये शरणागति का उपदेश दे रहे हैं। तो हमारे प्रिय आत्मिकों, जीवात्मा को सदा भगवान ने प्रसाद पाने की विधि तो नहीं बताई क्या? आलती पालती लगा के या डाइनिंग टेबल में बैठ के, और भगवान की कृपा से जगत का पूरा व्यापार चलता है। रोज सुबह होता है, रोज शाम होता है, कृष्ण का जन्म होता है, पालन पोषण होता है, जगत पूरा व्यापार चलता है। लेकिन भगवान ने इसकी विधि भी नहीं बताई, ये चलेगा कैसे? बताया क्या? कोई नहीं बोला। क्यों? बड़े बड़े CAS हैं, MBA करके हैं, कोई IIT करके है, कोई MBBS करके है, सब चल रहा है। उनकी कृपा से ही चल रहा है। उनकी कृपा नहीं हो तो नहीं चलेगा। बुद्धि होके भी और शरीर में पूर्ण रक्त होके भी कुछ नहीं चलेगा। हाथी का सिर तो हमसे भी बड़ा होता है, लेकिन वो बेचारा ये तो नहीं कर पाता है। क्यों कर पाता है क्या? तो कहने का भाव यह है कि लाल जी की कृपा से ही चल रहा है सब कुछ। लेकिन आचार्य के पास जाना, जीवात्मा और आचार्य का संबंध कितना इम्पोर्टेंट है, कितना विशेष है कि आचार्य से जीव जुड़ेगा कैसे, ये पहला स्टेप से लेकर आखिरी स्टेप तक खुद भगवान बता रहे हैं। 34वां श्लोक, अर्जुन वहां जाना, प्रणिपात साष्टांग करना। अर्जुन तुम मेरे मित्र हो, लेकिन मेरा तुम्हारा संबंध कहाँ आने वाला है? ये कौन संबंध
बड़ी बात है, जाके पाठदान करना और स्वामी जी तुम्हारे गुलाम हैं ऐसा मत समझना, सीधे प्रश्न पूछना शुरू कर देना, कुछ नहीं होगा। वो दया करके उत्तर दे भी दे तो भी कुछ नहीं होगा। हरिकृष्ण सेवया, अपने विनम्रता और सद्गुणों से उनको प्रसन्न करना। उपदेश, फिर प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं है। उपदेश जिसके पास जो होता है वही देता है ना। स्वामी जी के पास क्या है? क्या है? उनके पास भगवान है। मीरा भाई कहती है ना, पायो जी मैंने राम रतन, तो कैसे पायो? वस्तु अमोलक भी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनाए। दासी को उन्होंने अपना लिया और मैंने जो राम रतन धन पाया है, तो मैं आज दिन भगवान का अनुभव करती हूँ, सेवा करती हूँ। ये धन मेरे गुरु जी ने मुझे दे दिया, बस ऐसे उठाया, ऐसे दे दिया, रख लो। तो हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, ऐसा ये सुंदर संबंध है। अब आगे बढ़ते हैं। श्री नारायण समय तो नहीं हो गया ना, 45 मिनट हो गया, क्लास के पास 10 ही मिनट टाइम है। तो इस संबंध को इतना आदर देना चाहिए, इस संबंध को इतना गौरव देना चाहिए, इस संबंध के विषय में हमें इतना सिंसियर होना चाहिए। ये सब दास इसलिए नहीं कह रहा है कि हमारे मठ को, हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान को, हमारे अयोध्या बैकुंठ मंडप को बहुत सारे शिष्यों की जरूरत है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है जी, ये तो इसलिए कह रहा है दास क्योंकि जीवात्मा के लिए ये बहुत जरूरी विषय है। जीवात्मा को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। श्री रामानुज रेख के अंदर रहना और बताना है हम आचार्य आज्ञा के अधीन है कि नहीं। हम बिल्कुल आचार्य आज्ञा की अनुसार है कि नहीं। हम आचार्य आज्ञा से इधर उधर तो नहीं जा रहे हैं। हम हमारे स्वरूप को स्वरूपानुरूप है कि नहीं। हम ये सब विषयों पर ध्यान देना चाहिए। हमारा जीवन, जीवात्मा को, कमल रूपी जीवात्मा का जीवन आचार्य कृपा रूपी जल में सदा जुड़ा होना चाहिए, उसी से पोषण प्राप्त करना चाहिए। श्री नारायण भगवान की जय। आचार्यों ने बहुत सुंदर बताया आचार्य करते क्या हैं, उनकी कृपा कैसी होती है, तो बहुत सुंदर बताया है। उनको आचार्य कहते हैं। क्यों कहते हैं? कहते हैं क्योंकि वो आचनोति शास्त्रार्थान आचार्य आचार्य आचनोति शास्त्रार्थान। ये शास्त्र सागर रूपी जो समुद्र है, इस समुद्र से वो सम्यक अर्थों का चयन करते हैं। इस चयन करने के कारण वो आचार्य कहे जाते हैं। इस विषय को ध्यान से सुनना चाहिए। आचनोति ही, अरे शास्त्र में क्या नहीं है? हम किसको शास्त्र समझते हैं? 18 महापुराणों को, वेदों को, उपनिषदों को, इतिहास ग्रंथ महाभारत को, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को, श्रीमद् भागवत महापुराण को, या जिसको भी। हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, वेद और वेदों के ये जो व्याख्या उपनिषद हैं और उपनिषदों की व्याख्या जो पुराण इत्यादि है, इन शास्त्रों में क्या नहीं है बताइए? क्या ये पूरा का पूरा शास्त्र जीवात्मा के कल्याण के लिए है क्या? ये शास्त्र सबके लिए है, लेकिन किस अधिकारी को क्या ग्रहण करना चाहिए, किस अधिकारी के लिए क्या उचित है, ये आचार्य ही बता सकते हैं। शास्त्रों में तो दुर्योधन भी है, दुशासन भी है, रावण भी है,
उसी शास्त्र में उनका भी वर्णन है, उनके भी वचन हैं। शास्त्र में कर्म भी है, ज्ञान भी है, भक्ति योग भी है। क्या नहीं है शास्त्रों में? कृष्ण चांद्रायण व्रत है। लेकिन वैष्णव जन जो होते हैं, मुमुक्षु जो होते हैं, वो उन विषयों के अधिकारी नहीं होते हैं, सकाम भाव के अधिकारी नहीं होते हैं। राज्य सरकार ने कहा है ना, देवान देवयजो यान्ति पितृयान्ति प्रतिव्रता। अर्जुन, अपने गुरु की आज्ञा में रहना, देवलोक जाने की इच्छा है तो देवताओं की आराधना करना, पितृलोक जाने की इच्छा है तो पितरों की आराधना करना। लेकिन अर्जुन, यदि मेरे सेवा में आने की इच्छा है, 84 लाख जन्मों के चक्र से पार होने की इच्छा है, तो मेरे शरण में आना। जो तत्वदर्शी आचार्य हैं, वो अपने शिष्यों को मुझ श्रीमद् नारायण का ही उपदेश देते हैं। तो हमारे प्रिय आत्मनिर्भर, हम सीधे शास्त्रों के पास जाएंगे तो हमें मालूम नहीं है हमें क्या चुनना है, क्या नहीं चुनना है। जब हम आचार्य चरणों में जाते हैं तो आचार्य कभी भी हमें जो हमारे योग्य नहीं हो वो नहीं देते हैं। आचार्य सदा चुन चुन के एक एक विषयों को रखते हैं और वही हमें सारतम ज्ञान प्रदान करते हैं। ठीक है जी, इसलिए हमारे आचार्यों में शास्त्रों में क्या नहीं है कि नहीं? शास्त्रों का सबसे रसीला विषय है आजकल, वो विषय छेड़ते ही सबका ध्यान एकाग्र हो जाता है। वो विषय है ज्योतिष, है कि नहीं? एकदम क्यूरियोसिटी का जन्म हो जाएगा पेट के अंदर। अभी खाली बता दिया जाएगा कि तुम्हारा भविष्य बता सकते हैं, बस। श्रीमन नारायण भगवान की ठीक है ना? लेकिन इतना धन चाहिए, जाके HDFC से लोन लेके दे देंगे। चलो बताओ, ठीक है? अरे कौन किसका भविष्य देख सकता है? कोई नहीं देख सकता है। भविष्य वही देख सकता है जो मालिक है, फ्यूचर उसी को पता है क्या होगा। ये ही मात्र पिता सर्व जगत के, बस भगवान ही जानते हैं क्या भविष्य है, बस। तो है कि नहीं? बराबर है, कोई नहीं जानता किसका भविष्य क्या है। कोई पास्ट को, भूतकाल को नहीं जान सकता है, बस भगवान ही जानते हैं भूत क्या है, भविष्य क्या है, वर्तमान क्या है, सब वो जानते हैं। तो आचार्य में जो है, जो आचार्य कहे जाते हैं, आचार्य कहने के लोग आचार्य वही है जो शास्त्रों से एकमात्र भगवत विषय को ग्रहण करके रखे हैं, चुन के रखे हैं, बाकी सब छोड़ दिया है उन्होंने। जैसे राक्षसों के गुरु जी हैं, क्या नाम है उनका? उनका नाम जैसे शुक्राचार्य जी हैं, कहने को तो वो भी आचार्य हैं। राक्षसों को आचार्य ही समझते थे, लेकिन उन्होंने शास्त्रों से क्या चुन के रखा था? उन्होंने भगवान की सेवा नहीं चुनी थी, उन्होंने चुना था भगवान का, वो चुना था। लाल जी सरकार पधारे, उन्होंने कहा मुझे 3 पग धूप दे दो। वो शुक्राचार्य जी आ गए, कथा सुनाना हमारा उद्देश्य नहीं है, प्रसंग बात बता रहा है। शुक्राचार्य ने कहा मत दो मत दो मत दो, पहले तो 3 पग है नहीं, पहले तो ये कौन है वो जाना। ये कौन है? मुझे नहीं मालूम कौन है, ब्राह्मण बालक है। उनका नहीं, अखिल ब्रह्मांड नारायण, साक्षात श्रीमन नारायण है। और एक और शब्द कहा उसने कहा हमारा स्वाभाविक वैरी है।
हमको फलता फूलता नहीं देख सकता है, इसके जलन होने लगती है। जानते हो इसलिए आया है, इसलिए आया है, मुझे नहीं मालूम। अरे दुष्ट ये आया है तुम्हारा सब कुछ लेने के लिए, तुमको फकीर बनाने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे दादाजी प्रहलाद जी महाराज बचपन में मुझे सुनाते थे कि ऐसा सोचना नहीं, वो अलग है, वो किसी को फकीर आज तक बनाए नहीं है, वो तो सबको राजा बनाए हैं। एक फकीर सुग्रीव था, उसको उन्होंने राजा बना दिया, और उनका एक मित्र फकीर था सुदामा, वो फकीर ही रहना चाहता था, उसको भी उन्होंने राजा बना दिया। और एक राक्षस का भाई विभीषण था, शत्रु था, वो भी फकीर था, उसको भी उन्होंने राजा बना दिया। और इनके 5 प्यारे प्राण, इनके पांडव, वो भी फकीर थे, और वो फकीर बनना चाहते थे, उसको भी राजा बना दिया। तो सबको राजा बनाते चलते हैं, किसी को फकीर नहीं बनाया। तुमको बना देगा, एक पद से पृथ्वी नाप देगा, दूसरे पद से स्वर्ग नापेगा, तीसरा पद रखने के लिए जगह कहाँ दोगे? पहली बार। और दूसरी बात, तुम सिर्फ अपने कमाई का 10% दान कर सकते हो, 100% नहीं। ये नियम है। तो गुरु जी ये तो सामान्य शास्त्र का नियम है। सामान्य शास्त्र कहता है ओनली 10%, अभी गवर्नमेंट कहती है 30%। 10-5 से ऊपर कुछ जाएगा तो हमारे को 30 रुपया चाहिए तुम्हारा। लेकिन अभी भगवान के विषय में तो ऐसा नहीं लिखा है। ऐसा हमारे दादाजी कहते थे, प्रहलाद जी महाराज, कि भगवान सामने आए तो परसेंटेज का हिसाब मत लगाना, सर्वस्व दान, सर्वस्व सब कुछ उनका है, उनके चरणारविंदों में लेट जाना, वो क्षण को वृथा मत जाने देना। और हमारे दादाजी कहते थे ये सब कुछ तो इनका है, सूर्य इनका है, चंद्र इनका है, ये विभूति इनकी है, हमारा जीवन उनका है, ये श्वास उनकी है, हमारा क्या है। लेकिन इनकी विनम्रता तो देखो, सब इन्हीं की है, फिर भी चुपचाप से नीचे करके कहते हैं राजा बलि मुझे 3 पट दे दो बस। हे भगवान, ये वही राजा धीराज है, वही प्रभु है जिनके गुण हमारे पूर्वज गाया करते थे। मैं तो कभी इनके योग्य नहीं था इनका दर्शन प्राप्त करूं, आज इन्होंने खुद दास को दर्शन दे दिया। हरे राम राम। गुरु जी आप अपना विचार को बदल दीजिए, ये सौभाग्य है, इसको चूकना नहीं चाहिए। आगे कहा मैं कौन हूं? आप आचार्य हैं, आचार्य आज्ञा का उल्लंघन क्या होता है? अनंत काल के लिए नर्क, तो तुम जाओगे। इसलिए क्या कहा? मैं स्वीकार करता हूं कि मैं चाहूंगा, लेकिन भगवान की सेवा का त्याग नहीं करूंगा। नहीं किया और फिर भगवान ने उनको यश भी दिया, क्योंकि हमारे प्रिय आत्मियों भगवत विषय, भगवान को छोड़ के अन्य विषयों को शास्त्रों से उठाया तो आचार्य नहीं है। आचार्य मतलब जो शास्त्रों से एकमात्र भगवान के सेवा को चुनते हैं। ठीक है कि नहीं? समझ गया ना? कोई सिखाने को आने लग जाए कि भगवान से दूर हो जाओ, भाग जाओ, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, भागना नहीं चाहिए। ठीक है? कोई नहीं बोल रहा है। दुख सुख से कोई दूर नहीं है। संसार में आए हैं तो दुख सुख सबको अनुभव करना है, हर प्रकार का दुख सुख अनुभव करना है। हाँ, कभी लाभ है, कभी हानि है, चारों कोना किसी का बराबर नहीं है क्या? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी है, किसी के शरीर में व्याधि है, कोई मन से दुखी है, कोई धनहित है उदास, किसी के पास धन नहीं है। और भगवान के दास को कहते हैं थोड़ा थोड़ा सब दुखी, एक सुखी राम का दास। थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। लाल जी की कृपा से आपकी मित्रता अंबानी साहब से हो जाए और आप उनको कह दें एकांत में कि तुमसे सुखी कोई नहीं है, तो सिर पर करके कह रहा है तुम मालूम मुझसे दुखी कोई नहीं है। मुझे चंद्रमा पे जमीन खरीदना है, अभी तक खरीद नहीं पाया। मेरा मित्र मंगल ग्रह पे जमीन खरीद लिया, मैं पृथ्वी पे ही पड़ा हूँ। उसको उतना ही दुख है, बम्बई में रहने वाले किसी के पास घर नहीं है, उसको जितना दुख है उतना उसको बराबर दुख है। क्योंकि उसको चंद्रमा खरीदना है। चंद्रमा
खरीद दिया तो मार्स खरीदना है, मार्स खरीद दिया तो जुपिटर खरीदना है, सैटर्न, नेपच्यून, प्लूटो, जो कुछ भी है और भी दुनिया भर का जो कुछ है बराबर कुछ ही है। तो संसार में दुख सुख से कौन पड़ेगा? लेकिन दुख सुख के कारण सबको सुनना है जी, कोई नहीं बोल रहा है। ये सांसारिक दुख सुख के कारण अपना स्वरूप का त्याग नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने स्वरूप का त्याग नहीं करना चाहिए, नहीं विचार करना चाहिए कुछ भी, बस एकमात्र एक तत्व को विचार करना चाहिए। वो क्या है? वो क्या है? भगवान का कैंकर्य है ना। प्रभु कृपा दृष्टि कर देना, मित्र सेवा देना, कृपा दृष्टि कर देना, मित्र सेवा देना। हमारी कहती है ना, मत्तहीन का मंगल भावते लोरेंद्र। हमारे स्वामी जी कहते हैं, सतबार मंगल होए तब इस बात की भूख हो, चिरंजीव सर्वदा सौख्यवादे प्रभो वेंकटेशाय ते मंगल। हे प्रभु, मत्तहीन का मंगल भावते लोरेंद्र। आपके कैंकर्य के अतिरिक्त, आपके सेवा के अतिरिक्त प्यारे तुम्हारे सुख के कार्य मेरा तन मन धन, तब सुख रहित चहूं जो हृदय खंड हो जाए। प्रभु, हम आप अपने सुख के लिए आपकी सेवा नहीं करें, हमारे को आनंद आता है इसके लिए नहीं करें, बस सदा प्रसन्न वदन लिखूं मैं तुमको। हमारे लिए आप तुमको अम्मा जी कहती है, बते आपके रोए बाबा। यदि आपके कैंकर्य के अतिरिक्त, आपके कैंकर्य के अतिरिक्त यहाँ तक कि दासी को यदि अपने सुख की भी भावना यदि हृदय में है, देश मात्र भी है कि आपका कैंकर्य के दासी को आनंद आने वाला है, माते रो रे बाबा। प्रभु, इन सब विषयों को शांत कर दो, आज इसी को हमारे स्वामी कहते हैं, प्यारे तुम्हारे सुख के कारण मेरा तन मन धन आचनोत ही शास्त्रार्थान। आचार्य कौन है? जो जीवात्मा को चुन चुन के भगवत विषय देते हैं, भगवान का विषय देते हैं, भगवान का कैंकर्य, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, है ना जी? ठीक है, श्रीनारायण भगवान। 7:44 हो गया, बिल्कुल 1 घंटा हो गया। आप सब सोच रहे होंगे ये प्रताप कैसे इसको कहाँ से पकड़ के बुला लिया है, 4 साल पहले आके हमको इतना सताया। ये यहाँ बैठने के बाद एक ही विषय पे बात करता है, उसके बाद दूसरा कोई विषय नहीं है। एक बार भी नहीं पूछा, एक तो हमारी तरफ देखता नहीं है, उधर ही देखता रहता है पशु के माँ पे। एक बार भी नहीं पूछा, इतना कठिन समय गुजरा है गाँव का, उनका व्यापार कैसा चल रहा है, घर में प्रसाद पानी है कि नहीं, घाटे में हो कि नब्बे में हो, कैसा आदमी है। सबके गुरु जी आते हैं, सब पूछते हैं, पहले यही पूछते हैं कैसा चल रहा है, बढ़ंती है कि घटती है, जल्दी बताओ। तो बढ़ंती नहीं है तो छोटी निकालो, अभी देखता हूँ मैं कौन सा ग्रह तुमको चल रहा है। कैसा आदमी, एक बार भी नहीं पूछता है प्रसाद खाए हो कि नहीं, अरे बाल बच्चे सुखी हैं कि नहीं, कुछ नहीं। अब सिर्फ बैठ जाता है और फिर हमें बस एक ही विषय सुनाता चलता है, आज शास्त्रार्थान, आज शास्त्रार्थान, आज शास्त्रार्थान। शास्त्र से, हर जगह से बस एक मात्र भगवान का अनुभव, भगवान की दया कृपा, भगवान का परतत्व, इसका तो कैसे पेट भर जाएगा? भर जाएगा। पशु पक्षी का तो जन्म का टाइम नोट नहीं होता है, होता है क्या? कोई नहीं बोल रहा है। कोई प्रेम से कुत्ता पाला हो तो भले उसका वो बनवाता हो, मैंने उसका जन्मदिन वगैरह सब है, लेकिन होता नहीं है। क्या उसका पेट नहीं भरता है? क्या उसका बाल बच्चा नहीं होता है? क्या उसको घर नहीं होता है? क्या उसको रात को नींद नहीं आती है? कोई नहीं बोल रहा है, आती है। सब होता है, सब भगवान की कृपा से होता है, सब होगा। वो इन सब विषयों को अपने ऊपर लेके रखे हैं। अनन्याश्चिंतो माम ये जना परिवास दे। उन्होंने कहा अर्जुन,
अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो, मेरी कृपा का अनुभव करो, इस विषय पे ध्यान दो। चिंतयन्ति अनन्याः चिन्तयन्तो माम्, चिंतन करो, विचार करो, अपने हृदय में बैठाओ। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं काम्यम्, अर्जुन योगक्षेम की चिंता मुझे करने दो। कैसे होगा? कल क्या प्रसाद पाओगे, कपड़ा क्या पहनोगे, व्यापार क्या करोगे, मुझे सही बात है। लालची ही करते हैं, लालची नहीं करते। हमारे आपसे व्यापार चलता क्या? हमारे आपके जैसे हाथ वाले बहुत लोग हैं संसार में, है कि नहीं है? कोई नहीं बोल रहा है, क्यों? सबका घर तो नीचे पत्थर का ही होता है। गांधी जी के पास तो हमारी उसमें विराज रही है महालक्ष्मी, क्यों? अन्न के रूप में, धन के रूप में, वस्त्र के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, समृद्धि के रूप में, नहीं तो सबका एक चीज ऐसा है। तो हमारे प्रिय आत्माओं, इन सब विषयों पर ध्यान देना चाहिए। आचार्य असार, अल्पसार, सार, सार्थक को ध्यान नहीं देते हैं, सार्थक विषय पे ध्यान देते हैं। उनके लिए ये सब शास्त्र जिसमें परब्रह्म का खंडन है वो पूरा असार है। वो इन सब विषयों पे बात ही नहीं करते हैं, उनको चिंता नहीं करते हैं विषयों की। उनके लिए सब असार विषय है। एक स्वामी जी के पास किसी ने आके कहा, क्यों स्वामी जी आप भगवान की वार्ता सबको बताते हैं, आपके भगवान वही है ना जिन्होंने बाली को छीन के बाण मारा था? आपके भगवान वही है ना जिन्होंने जानकी मैया का त्याग कर दिया था? स्वामी ने कहा, मेरे भगवान वो हैं जो केवट पर अपनी कृपा बरसाते हैं, केवट को अपना श्री चरण दे देते हैं। मेरे प्रभु वो हैं, वो पतित पावन हैं। कि संसार के सबसे बड़े श्राप से ग्रस्त थी अहिल्या, गौतम ऋषि, उनके पतिदेव ने उनको श्राप दिया था। उसके श्राप को 84 लाख जन्म में भी दूर नहीं कर सकते थे, लेकिन हमारे प्रभु वो हैं जिनके चरणारविंदों का स्पर्श होते ही अहिल्या श्राप से मुक्त हो गई। मेरे प्रभु वो हैं जो निषाद राज को गले लगाते हैं। मेरे प्रभु वो हैं जो स्वयं वन वन साधारण वस्त्र में घूम के अपने दासों को दर्शन देते हैं। मेरे प्रभु वो हैं जो अपनी धर्मपत्नी और जटायु दोनों में से एक को चुनने का समय आता है। धर्मपत्नी माने क्या? धर्मपत्नी माने गौरव, इज्जत, समझ गए? बराबर है ना जी? रावण ने तो अम्मा जी को लेके जा रहा है, जटायु जी ने कहा सरकार आप दास को नीचे रख दीजिए, दास तो गिद्ध है। दास का जन्म ही एक गाली है। लोग एक दूसरे पे गुस्सा होते हैं, क्या कहते हैं? क्रोध उतारने के लिए एक दूसरे को ये सब कहते हैं, पशुओं का नाम लेते हैं, 2-4 पशु हैं, उनमें से दास भी एक है। इसके लिए उठा के गोद में रखने की जरूरत दास बस इसीलिए जीवित था कि आपको बता सके कि इधर रावण गया है, दक्षिण दिशा के तो आप जाइए। महाराज दिलीप, महाराज रघु, महाराज अज, महाराज दशरथ, और अभी आप महाराज राम, महाराज दिलीप से लेके महाराज राम तक ये सभी के ऊपर कलंक लगने वाला है। सब लोग क्या कहेंगे? दशरथ की बहू, रघु की बहू और अज की बहू, दिलीप की बहू, इतने महान प्रतापी राजाओं की ऐसे क्या करना चाहिए? कोई नहीं बोल रहा है, क्या करना चाहिए? हे भगवान, कोई तो बोलो भाई, क्या करना चाहिए? बोलते बोलते गला बैठ गया है। लाल जी की कृपा है, खांसी नहीं आ रही है, ठीक है? काशन जी बताइए क्या करना चाहिए? इनका नाम इतना प्यारा है कि एक बार में दास के हृदय में बैठ गया। दास को सबका नाम याद नहीं रहता है। वेणुगोपाल भैया को दास यहाँ 3 दिन से है, 3 दिन बाद उसका नाम याद आया था। दास ऊपर गया था हाथ पैर धोने, दास ने बहुत देर सोच के कहा वेणुगोपाल भैया वो यहीं कहीं बैठे होंगे। तो उन्होंने कह भी दिया कि सरकार दास का नाम भूल गया थी क्या? दास कैसे बोले भूल गया था? तो मुस्कुरा के छोड़ दिया। इन्होंने महात्मा जी का परिचय देके एक दिन अपना नाम बताया था। जोधपुर निवास करते हैं, मालूम नहीं कौन सा संबंध है, महाभारत के पुरस्कार के साथ बताया था ना, तो दास के हृदय में बैठ गया, निकलता ही नहीं है। तो हमारे प्रिय आत्मा को क्या करना चाहिए? कोई नहीं बोल रहा है। ऐसा बोलेंगे जैसे चुपचाप बैठे रहेंगे तो दास का उत्साह कम हो जाएगा। बताइए,
लिखा है कि नहीं लिखा है दास को नहीं मालूम, लेकिन एक स्वामी जी बता रहे थे दास के नाम में, बहुत महाभागवत थे, महाभागवत। वो इन सब वार्ताओं को करके रात भर रोते रहते थे। दास को बता रहे थे, मालूम है उनके मुख से सुन लिया वही सच है, दोबारा ग्रंथ खोल के पढ़ाई नहीं, दास के मान लिया यही सच है, लिखा है तो भी सच है, नहीं लिखा है तो भी सच है, यही सच है। एक महाभागवत कह रहा है यही सच है, इसके वाणी से पढ़ के शास्त्र भी नहीं है। वो कह रहे थे उस घटना जो घट रही थी, जानकी मैया का मरण हो गया है, भगवान व्याकुल हो गए हैं, आंख से अश्रुपात कर रहे हैं, ये घटना को देख के बाल स्वामी लक्ष्मण भैया वीर मुद्रा में आ गए। वीर मुद्रा समझते हैं ना, उन्होंने कंधे से अपना धनुष बाहर खींच लिया, ठीक है, एक बाण खींच के चला दिया, क्योंकि इमरजेंसी टाइम लगता है, अब युद्ध होगा। और यहाँ जटायु कहते हैं मुझे अपने क्रोध से उतार दीजिए, मेरे विषय में इतना मेरे लिए आंसू बहाने की आप सरकार आंसू बहा रहे हैं दास के लिए, जिसका जन्म ही एक गाली है। लोग एक दूसरे से क्रोधित होते हैं तो दो चार पशुओं का नाम प्रयोग करते हैं, दास बताएगा नहीं, आप करते सब हैं, उनमें से एक नाम मेरा भी है। कोई बिना हाथ धोए और बिना स्नान किए प्रसाद पाता है तो आश्रम में गुरुजी लोग बहुत गुस्सा होते हैं, तो उनमें से एक शब्द ये भी बोलते हैं, गिद्ध कहेंगे, कोई बाहर से आकर से प्रसाद का हाथ में धोया, आचार्य विचार का ध्यान नहीं रखा, तो सरकार दास के लिए श्रीमन नारायण के आंसू दास जैसे जीवात्मा के लिए नहीं है, इसको नीचे रखिए, जाइए, क्या जाना है मालूम है, आपका गौरव महाराज श्री प्रभु और दशरथ राम का गौरव। तो स्वामी भाव में बोले थे, वो उनको विजुअलाइज होता था, सब मैंने अनुभव रहता था, तो दास को बोले थे मालूम है क्या हुआ होगा, क्या होगा, रात में कुछ सुनाते थे, बोले लक्ष्मण जी वीर मुद्रा में आ गए होंगे। लक्ष्मण जी जैसे रेस लगाने के लिए दौड़ते हैं ना, जैसे सब लोग रेस लगाते हैं तो कैसे दौड़ते हैं, ऐसे आराम से खड़े रहते हैं, वो तो सब दौड़ना शुरू कर देते हैं, ऐसा है क्या, कैसे रहते हैं सर, कोई नहीं बोल रहा है, कैसे रहते हैं, बिल्कुल एकदम तैयार, वो बोलते हैं धड़ाम। बोले लक्ष्मण जी वीर मुद्रा में आ गए होंगे, और एक हाथ बढ़ा के भगवान का डंडा छुआ, महाराज सरकार तो भी जगत से हिले ही नहीं, तुम्हारा नहीं, तू जोर से अरे आपकी धर्मपत्नी गौरव, आपकी गौरव महालक्ष्मी वो जा रही है, क्या हो गया है आपको, भगवान ने बस जाने दो लक्ष्मण, अभी सीता जा रही है, इससे दास का गौरव कम नहीं होगा, लेकिन आखिर जटायु को उतार दिया गोद से तो आज श्रीमन नारायण का गौरव कम हो जाएगा, जटायु को नहीं उतार सकते हैं, बिल्कुल नहीं, सीता जा रही है तो जाने दो। हमारे प्रिय बंधुओं, महाभारत का तो प्रबंध हो गया, अब चलिए नहीं, एक पुत्र को एक पिता का जो कर्तव्य करना है सब कर दिया, बहुत विधि विधान से फिर गए। तो हमारे प्रिय बंधुओं, आचमोती शास्त्रार्थ भगवान का गुण कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, उनका भक्त वात्सल्य कैसा है, वो अपने आश्रितों के प्रति कितना व्यामोह करते हैं, वो अपने आश्रितों के प्रति कितना प्रेम करते हैं। हमारे प्रिय आत्माओं, हमारे लिए ये सब विषय बहुत आवश्यक है। ठीक है जी, ठीक है। देखो, एक भगवान का जो सेवक है, भगवान का सेवा का गौरव कितना है आप देख रहे हैं। भगवान उसके लिए अम्मा जी को भी जाने दिए, कितनी बड़ी बात है। और हम इन विषयों को ध्यान नहीं देते हैं। हमारे लिए बाकी विषय ज्यादा बड़े हैं, असार बड़े हैं, अल्पसार बड़े हैं,
सार बड़ा है, सार्थक बड़ा है, हमारे लिए कर्म बड़ा है, ज्ञान बड़ा है, और भक्ति साधन भक्ति बड़ी है। आचार्य ने कहा है हमारे लिए आचार्य आचिनोति ही शास्त्रार्थान, शास्त्रों से भगवान की दया कृपा क्षमा भक्त वात्सल्य इन गुणों को ले लेके चुनौती और शिष्यों को दिया, वही आचार्य है। तो हमारे आचार्य ऐसे थे, हमारी गुरु परंपरा ऐसी है, और हमारा आपका सौभाग्य है, महाभागवतों की कृपा है जो आज हम इन सब विषयों को सुन रहे हैं, और हम सबको प्रपन्न श्री वैष्णव होने का सौभाग्य मिला है। अपने स्वामी जी महाराज के चरणारविंदों को प्रणिपात करते हुए, साष्टांग प्रणाम निवेदन करते हुए, दास अब 8 बज गया है, दास अब